गुड मॉर्निंग अजय सर। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग दर्शकों, मित्रों। आज एक हफ्ते बाद हम आपके सामने निवेश गुरु का एक सेकंड सेशन लेके आए हैं, जिसमें आपकी जो क्वेरीज हैं, आपके जो डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स स्टॉक से रिलेटेड उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। और एक्सपर्ट जो है मेरे साथ है अजय सर। अजय सर का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी समय से मार्केट में है और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है। और स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस इसलिए भी है कि वो ना सिर्फ चार्ट समझते हैं बट साइकोलॉजी को समझते हैं। उनका विषय भी जो है साइकोलॉजी में, उन्होंने काफ़ी पढ़ाई भी की है और फॉर्मल एजुकेशन भी लिया है। बट नॉट जस्ट फॉर्मल एजुकेशन, लेकिन एक साइकोलॉजी को समझना, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना, वो उनका एक कोर एरिया है। और उसी का बेनिफिट हम आज उनके जो स्टॉक स्पेसिफिकेशंस में, जब वो स्टॉक्स को कवर करेंगे तो उसमें लेंगे। तो मित्रों, मैं जितेंद्र सगलानी, प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट एक स्टॉक मार्केट लर्नर, आपके साथ में शुरू करता हूँ निवेश गुरु का सेकेंड एपिसोड। तो सर, अजय सर, हमारे पास में काफ़ी क्वेरीज आई थी अलग अलग स्टॉक्स की। और वो स्टॉक्स जो आए थे, जो आपने चूज किए थे, मैं एक बार अजय सर उनको आप दर्शकों के सामने रखता हूँ कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कवर करेंगे प्रदीप मेटल्स को, प्रकाश इंडस्ट्रीज को, नवीन फ्लोरिन को, इंडिया बुल्स हाउसिंग को, टिन प्लेट को। और फिर अजय सर हमको एक स्टॉक ऑफ द वीक भी बताएंगे। और उसके अलावा कुछ थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक भी मुझे लगता है कि सर से कुछ पूछना चाहिए मैंने। तो मेरी कुछ क्वेरीज रहेंगी, उसको मैं सर के सामने रखूंगा। तो अजय सर, लेट्स स्टार्ट स्टार्ट करें। आर यू रेडी? या यस। प्लीज सर, मैं प्लीज प्लीज यस। स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लोग शुरुआत करते हैं। अजय सर, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ दिख रहा है। राइट, राइट। तो सर, सबसे पहला स्टॉक जो है वो है प्रदीप मेटल्स। मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है इसका चार्ट। सर, प्रदीप मेटल्स अभी ट्रेड कर रहा है 39 पे। जिस इन्वेस्टर ने इसको लिया हुआ है, उसका ये क्वेरी था कि उसने करीब करीब 60 रुपए के आसपास, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसने इसको लिया हुआ है। राइट अजय सर? राइट राइट हाँ। राइट, उन्होंने 63 में बाई किया हुआ। राइट, राइट। सो 63 में उन्होंने बाय किया हुआ है और स्टॉक जो है अभी ट्रेड कर रहा है करीब करीब 39-40 के आसपास में, जो कि उसके लेवल से ऑलमोस्ट 40% नीचे चल रहा है। तो अजय सर, इसमें आपका व्यू क्या है? वेदर दिस दिस स्टॉक इज अ होल्ड, बाय, क्या करना चाहिए, या इसमें से निकल जाना चाहिए, और लेवल्स क्या रहेंगे? ये अभी जो मेटल सेक्टर में जो अभी जो बूम आया हुआ है, इस स्टॉक में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया इस बूम में। और स्टॉक एक बेस तो जरूर बनाया है, बट इसको मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा और होल्ड करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने जो भी लॉस है सफर किया है, तो अच्छा इसको होल्ड करें। होल्ड करने के बाद अभी इसका जो नेक्स्ट जो टारगेट है वो करीब 45 के आसपास आएगा, तो 45 तक वो होल्ड करना चाहिए। 45 को जैसा क्रॉस करेगा ये, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो कम से कम 50 तक आएगा। और 50 के बाद मैं स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर जो स्लैब्स में दे रहा हूँ, जैसे जो स्लैब को क्रॉस करते जाएगा तो ऑटोमेटिक वो टारगेट अचीव होते जाएंगे। पर जैसे ये स्लैब क्रॉस करता है तो उसके जस्ट 2-3 पॉइंट के नीचे उनको स्टॉप लॉस लगा रखना माइंड में। और ये जैसे क्रॉस करेगा 45 का में जो नेक्स्ट टारगेट है वो 51 का है, और नेक्स्ट टारगेट जो है वो करीब 60 का है। और इनका जो बाइंग प्राइस है वो 63 है, और इनको पैसेंस रखना है, थोड़ा सा इसको पैसेंस रख के इनको होल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि मेटल में जो है जो करेक्शन है अभी आना है ड्यू है, और करेक्शन जब आएगी तो स्टॉक फिर नीचे गिरेगा, क्योंकि स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं है। और कोई मोमेंटम अगर चल गया तो चल गया, नहीं तो ये स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये इसको वेट कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के, बट फिलहाल तो वेट करना चाहिए 45 के बाद में ये 41 का स्टॉप लॉस लगा के फिर नेक्स्ट फर्दर जो टारगेट दिया उसको वेट कर सकते हैं। तो सर, मैं आपने जो कहा उसको थोड़ा सा समराइज करूँ, तो आपने कहा कि स्टॉक में इंडिविजुअली अभी कोई स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। दूसरा ये कि स्टॉक, क्योंकि मेटल्स में बहुत रैली आई बट स्टिल इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, रादर ये गिरा है। तो इन्वेस्टर को इसमें अगर बने रहना है तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है। पहला टारगेट 45, और 45 जैसे अचीव होगा तो 42 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। अगर ये 45 को अच्छे से क्रॉस करता है तो 50, तो उसके बाद में वापस 46 47 का स्टॉप लॉस रखे। अगर ये उसके आगे और निकल जाता है तो स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाए,
लेकिन जैसे जैसे स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए, स्टॉप लॉस सर कैसे, इंट्राडे बेसिस पे तो नहीं रख सकते, इसको क्या डेली बेसिस पे देखना पड़ेगा क्लोजिंग कि क्लोजिंग बेसिस पे? तो ईओडी बेसिस पे, एंड ऑफ द क्लोजिंग डे बेसिस। बेसिस पे स्टॉप लॉस देखना है। तो सर एक दिन अगर क्लोज हो गया पर्टिकुलर लेवल के नीचे तो निकल जाए, कि उसको एक दो दिन वॉच करे? नहीं, अगर बाय जो स्टॉप लॉस जो फिगर जो दे रहे हैं उस फिगर के नीचे अगर क्लोज हो रहा है तो निकल जाना चाहिए। बराबर। तो जिसने भी पूछा है उसके लिए ये मतलब इस तरह का सर ने जो व्यू दिया है उसको ध्यान में रख के इसमें काम करें। सर सेकंड स्टॉक के ऊपर आते हैं, प्रकाश इंडस्ट्रीज। मैंने स्क्रीन पे ले लिया है प्रकाश इंडस्ट्रीज। करंट प्राइस सर 88 चल रहा है। एग्जैक्ट क्वेरी सर अगर आपके पास में है, मेरे पास एग्जैक्ट क्वेरी उसका नहीं है, अगर आप बताएं कि एग्जैक्ट क्वेरी क्या था। प्रकाश इंडस्ट्री जो है इन्होंने बाइंग किया कर रखा है 66 में। तो इनका जो व्यू है ये 6 मंथ का व्यू लेके चल रहा है। हाँ हाँ। ऑलरेडी वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट में चल ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टॉक को ये होल्ड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये गुड स्टॉक है, अच्छा है, इसको होल्ड कर सकते हैं अभी फिलहाल। तो नेक्स्ट जो टारगेट है, इमीडिएट जो टारगेट है ये करीब 95-96 तक इमीडिएट टारगेट है। ये टारगेट अचीव करने के बाद में तो इनको फर्दर जो कुछ करेक्शन स्टॉक में आएंगे, अगर इनको अगर निकलना है तो यहाँ पे निकल सकते हैं, और इनको होल्ड करना है तो होल्ड करके रख सकते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो 115 का है। 115, राइट। हम्म। सो फ्रेंड्स, ये जो स्टॉक है प्रकाश इंडस्ट्रीज, इसमें थोड़ी तेजी बनी हुई है और अभी 88 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। 95 के लेवल पे एक बार एक प्रॉफिट बुकिंग आने का चांस है। एक बार 95 को डिसाइसिवली क्रॉस करेगा तो 115 दिखाने का चांस है। इसको फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। और सर इस पे कोई स्टॉप लॉस जो अगर किसी को फॉलो करना है तो? बस 80 80 का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि आपने जो ट्रेड लिया है नीचे से लिया हुआ है, तो आपका ट्रेड कोई भी हालत में नुकसान में कन्वर्ट ना होए, उसके लिए 80 का स्टॉप लॉस फॉलो करिए। राइट सर? राइट राइट राइट। फाइन। सर हम तीसरे स्टॉक पे आते हैं, नवीन फ्लोरिन। इसकी भी सर क्वेरी थोड़ा सा आप हाईलाइट करके अगर बात करेंगे। नवीन फ्लोरिटी एक अच्छा स्टॉक है। ये एक अच्छी मूवमेंट में चल रहा है अभी। इस स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको होल्ड करिए। और जिस बंदा ने पूछा है, मिस्टर कार्तिक का शायद है, तो ये जो स्टॉक उन्होंने लिया है ये काफी नीचे से भी इन्होंने एक्यूमुलेट कर रखा है। अभी का क्वेश्चन है कि हम फर्दर एक्यूमुलेट करें कि नहीं। अभी भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसका जो इमीडिएट टारगेट है वो 33550 का है। जो नेक्स्ट टारगेट है ये 3470 का नेक्स्ट टारगेट है। तो ये इसको होल्ड कर रख सकते हैं और चाहे तो यहाँ से एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। और अगर स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना है तो इमीडिएटली ये 2900 स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। परफेक्ट है सर, परफेक्ट। 2900 के स्टॉप लॉस के साथ में अगर इसको ऐड करना है तो डिप्स पे कोशिश करें ऐड करने की। अगर स्टॉक रनअप ले रहा है तो रनअप में ऐड ना करें, क्योंकि अच्छी चीज़ भी अगर गलत प्राइस पे ली है तो उसका फिर आपको खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। सो बेटर बाय गुड थिंग्स एट गुड प्राइसेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कोशिश करिए कि 3070 के आसपास चल रहा है। अगर कोई ख़राब दिन पे जब मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा गिरता है तो स्टॉक भी अगर करेक्ट होगा तो आपको 2900 का स्टॉप लॉस ध्यान में रखते हुए उसके जितना पास मिल जाए स्टॉक उतना पास में खरीदिए। 3500 का एक ऊपर का लॉजिकल टारगेट लगता है कि वो आना चाहिए, और स्टॉक का एक ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से और मतलब मान के चलिए कि करीब करीब 15% का मूवमेंट स्टॉक में दिखता है। राइट सर? राइट राइट राइट। राइट। नेक्स्ट स्टॉक सर पूछा हुआ है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, ये स्टॉक जिन्होंने पूछा आई थिंक मिस्टर अमित। बट ये मेरे को समझ में नहीं आया, स्टॉक को इन्होंने इतना हाई प्राइस में 650 में बाय कर रखा है और अभी तक वो होल्ड कर रहे हैं। अभी भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और इनका पैसेंस को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। एक्चुअली जब कभी भी स्टॉक मार्केट एक कहावत है कि डोंट गेट मैरिड विद द स्टॉक, बी फॉल इन लव विद द स्टॉक। उसलिए क्या इन्होंने, मुझे लगता है कि ही गॉट मैरिड विद द स्टॉक। वो करना नहीं चाहिए, आपका एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए और स्टॉप लॉस से निकल जाना चाहिए। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने ऑलरेडी इसको होल्ड किया है, तो बेटर है कि अभी इसको निकालने का कोई फायदा भी नहीं है, उनको काफी लॉसेस हो रहे हैं। तो बेटर है कि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में, फर्दर भी ये नीचे है, नीचे ही आएगा अभी। और जिसको होल्ड करें, अगर उनको पैसे से होल्ड करें, इसमें अभी कोई व्यू देना भी बहुत, मैं बोल दूं कि निकल जाए करके, तो वो भी एक अच्छा नहीं रहेगा। ऑलरेडी इतना लॉस कर चुके हैं तो फर्दर लॉस करने की जरूरत नहीं, तो वेट करें।
तो इसका जब समय आएगा ये फिर ऑटोमेटिक टर्न करेगा। बट मेरे को जहाँ तक लगता है कि 170-75 तक इसको आना है। आने के बाद में वहां से ये एक टर्निंग दे सकता है, तो वहां तक ये वेट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर उनको चाहे तो फर्दर व्यू ले सकते हैं वहां पे। और अगर ये 200 को क्रॉस करता है देन इसका ट्रेंड फिर अप हो जाएगा। 200 तो सर बहुत पास में है इसका बट ये लेवल। 200 क्रॉस, हाँ बट वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है 200 को। एक बार जरूर क्रॉस किया था उसने 1 तारीख को, बट फिर उस दिन नीचे गिर गया। मतलब स्टॉक जो वीक है, इट इज इन डाउन ट्रेंड। 170 तक वेट करे और 70 बाद में एक बार व्यू ले लें। राइट। तो क्योंकि जब स्टॉक रिवर्स करेगा ना, सॉरी, जब स्टॉक जब रिवर्स करेगा ना, यहाँ से अगर कुछ एक्यूमुलेट करते हैं तो उनका एवरेजिंग होके तो एक बीच में कहीं पे वो निकल सकता है। राइट। सर ये स्टॉक जो है इसको मैं भी थोड़ा ट्रैक तो करता हूँ। ये स्टॉक एक टाइम पे मार्केट का डार्लिंग स्टॉक हुआ करता था और 1000+ इसका रेट था, ऑलमोस्ट 1100-1200। थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज मुझे लगते हैं बीच में ज़्यादा थे स्टॉक के ऊपर, थोड़ा सा उसका प्रेशर था जिसकी वजह से मार्केट ने इसको बहुत पीटा और ये करीब करीब नीचे जो लो बनाया है वो तो बहुत ही मतलब एकदम डर्ट चीप आ गया था। ऑलमोस्ट आई थिंक 60 रुपीज़ के लेवल पे इसने ट्रेड किया था, 70-80 रुपीज़ के लेवल पे, और वहां से बढ़ते बढ़ते फिर से 250 के लेवल तक आया है। अब ये स्टॉक जो है इसका ट्रेंड जो है अभी भी उसने पकड़ा नहीं है, ये बात सही है जैसा कि सर बता रहे हैं। हाँ, और ट्रेडिंग के हिसाब से हो सकता है कि ये वापस एक बार नीचे 175 के लेवल तक तो दिखाना चाहिए जिस तरह से सर बता रहे हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहां पे अगर किसी को बाइंग करनी है, किसी ने अभी भी इमीडिएट बीच में कुछ लिया है, तो वहां पे उसको एक अच्छा पॉइंट मिलेगा फिर से एंट्री करने का। अगर पॉसिबल है तो वहां पे इन्वेस्ट करके रखिए। ये स्टॉक एक बार चलना चालू हुए ऊपर, तो सर मैंने इसको देखा हुआ है कि जिस तरह से स्टॉक एक बार चालू करता है फिर ये स्टॉक हाथ में नहीं आता है। तो इसको कैसा है कि डाउन राइट। डाउन ट्रेंड में एक्यूमुलेट कर ले और रखे। क्योंकि अब अगर इन्होंने 600 में लिया है तो ऑब्वियसली काफी पहले लिया है, क्योंकि 600 का भाव ही जो मैं देख रहा हूँ, तो दिस वाज वे बैक इन 2019 के आसपास में वो भाव था। तो अगर ये 2 साल ऑलरेडी इसको 1.5 साल से ऊपर होल्ड कर चुके हैं, तो अभी थोड़ा समय और होल्ड करे और उसको अगर 175 पे पॉसिबल है तो एवरेज कर ले, ताकि उनका एवरेज प्राइस जो है वो करीब करीब 350 से 400 के बीच में, 350 के आसपास आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक है, स्टॉक तकलीफ में है बट ओवर अ पीरियड इसमें रिटर्न मिल सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। डिस्क्लेमर ये है कि मैं पर्सनली स्टॉक में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टेड हूँ, तो मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। राइट सर। टिन प्लेट की बात करें सर, टिन प्लेट के ऊपर क्वेरी थी। हम तो वैसे 2 लोग हैं लेकिन प्लेट 3 है, तो 3 प्लेट पूछने वाले की जो है तीसरी प्लेट होनी चाहिए सर। तो टिन प्लेट के ऊपर बात करते हैं। टिन प्लेट इन्होंने दिया, मिस्टर भगवान करके इन्होंने भेजे हैं। इन्होंने 200 शेयर्स बाय किए हैं 205 पे। ये गुड कंपनी, बट इनको थोड़ा सा पैसेंस लेकर होल्ड करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली जो हाई इसने बनाया था, ये करीब 192-93 का हाई बनाया उसने, उसके बाद स्टॉक में फॉल हुआ है। अभी फिर ये रिकवर कर रहा है, तो इसको पैसेंस रख के होल्ड करें। ये कम से कम 218-20 तक जाएगा और वहां पे एक बार ये अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा बट थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा। 220 अगर ये क्रॉस करता है तो उसके बाद में वहां पे थोड़ा सा ये 215 या 10 का स्टॉप लॉस आगे 230-35 तक वेट कर सकते हैं। बट कंपनी इज गुड। हाँ, कंपनी सर ये टाटा ग्रुप कंपनी नहीं है मेरे ख्याल से, राइट? और इज इट अ टाटा ग्रुप कंपनी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन? आई थिंक ये टाटा ग्रुप, हाँ, टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड पहले ये हमारे पहले टीसीएल के नाम से था। उन्होंने शायद बीच में नाम चेंज किया टिन प्लेट के हिसाब से, बट टीसीएल के नाम से ये है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, हम लोगों ने कुछ स्टील कॉइल्स हमने वहां से बाई किया था। ओके। तो तो जमशेदपुर से ही बाई किया था। मेटल्स में वैसे तेजी काफी है, फ्रंट लाइनर्स काफी रन अप कर चुके हैं। ये जो मिड कैप स्मॉल कैप्स जो स्टॉक्स है वो अभी उतना नहीं चले हैं, लेकिन आई थिंक इनका भी समय आएगा और ये चलेंगे और ये रिटर्न्स देंगे। बट हाँ, ये ऑब्वियसली किसी स्टॉक के साथ मैरी तो नहीं करना चाहिए, इसलिए उसको सही समय पर बुक करना भी सीखना पड़ेगा। और अगर मैरी करके रखना है तो फिर वो कंपनी को आपको रेगुलरली मॉनिटर करना है और उसके फंडामेंटल्स के बारे में आप अगर डर्ट श्योर है कि भाई ये ऐसा ही होने वाला है, तो फिर आप डेफिनेटली उसके साथ मैरी होके रह सकते हैं। बट अनलेस यू डोंट नो द फंडामेंटल्स, मैरी मत करिए।
टेक्निकल्स के बेसिस पे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो एग्जिट करने का रखिए। इस पर्टिकुलर स्टॉक में 210 215 एक लॉजिकल टारगेट सर ने बताया कि दिखता है। एक बार वो लेवल क्रॉस हो जाए तो फिर उसी लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस लेके स्टॉक को आप राइड कर सकते हैं 235 240 के लेवल्स तक। राइट सर? राइट, इनिशियली ये 190 टच का, 90 के बाद फिर वो मूवमेंट आएगी, जैसे राइट, 190 को क्रॉस करता है फिर 215 जो फिगर है वो आएगी। बराबर, राइट। राइट सर। नेक्स्ट स्टॉक ले लेते हैं आरती ड्रग्स। यस, आरती ड्रग्स इट इज गुड स्टॉक। अभी अच्छा, अभी फार्मा इंडस्ट्रीज अभी काफी बूमिंग पे है, इस स्टॉक को होल्ड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। इमीडिएटली जो मैजिकल जो फिगर है वो 777 ले लीजिए। मैजिकल फिगर 777, जैसा उसका क्रॉस करता है 780 को क्रॉस करता है, देन नेक्स्ट टारगेट इज 860, उसको क्रॉस करता है देन नेक्स्ट टारगेट 935। दिस स्टॉक कैन बी होल्ड, और इसमें जो स्टॉप लॉस बना के रखना है दैट शुड बी 650 का स्टॉप लॉस रख के आप नेक्स्ट टारगेट के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं। सही है। स्टॉक इज गुड, इट कैन बी होल्डेड। आरती ग्रुप का स्टॉक है सर, राइट? आरती इंडस्ट्रीज, आरती ड्रग्स, ये सब यस आरती यस। ग्रुप के स्टॉक्स है। आरती ग्रुप के स्टॉक्स ने बहुत फिनोमिनल रिटर्न्स भी दिए हैं। आरती इंडस्ट्रीज केमिकल्स में है जहां तक मुझे ध्यान में है, और आरती ड्रग्स फार्मा साइड में है। स्टॉक अभी जो है फिलहाल थोड़ा साइडवेज में है, बट आई थिंक जैसे कि सर का बोलना है इसको होल्ड करे। 777 एक मैजिकल फिगर आपको दिखेगा, उसके बाद में भी स्टॉक 900 950 तक जाने की संभावनाएं हैं, बट थोड़ा समय लेके जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, बट फार्मा सेक्टर अगेन इज मतलब इन इन मतलब इन इट्स ग्रीन। तो एक ट्रेंड पकड़ के चल रहा है फार्मा सेक्टर, तो ये स्टॉक भी उस हिसाब से चलना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक सर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक सर आएगा डिक्सन, इसमें डिक्सन। हाँ, डिक्सन भी अच्छा स्टॉक है, इनको भी होल्ड कर सकते हैं, डिक्सन कोई इशू नहीं है। बट जिन्होंने डिक्सन को का व्यू मांगा, उन्होंने कुछ प्राइस वाला कुछ दिया नहीं है। एनीवे ये स्टॉक जैसा कि 3850 क्रॉस करता है, उसके बाद में इसका नेक्स्ट जो टारगेट है वो 4520 का टारगेट है, उसको आप लेके होल्ड कर सकते हैं। बट बाइंग प्राइस पता नहीं है, उसलिए स्टॉप लॉस हम दे नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये जो फिगर मैं दे रहा हूँ कि 3850 द नेक्स्ट टारगेट 4520 या 4500, ये फिगर लेके चल सकते हैं। राइट। स्टॉक का ट्रेंड जो है ऊपर का बना हुआ है इमीडिएट में, मतलब अभी एक शॉर्ट टर्म में करेक्शन दिया है स्टॉक्स ऑलमोस्ट 43 4400 के लेवल से, और अभी ये 3700 3750 तक चल रहा है। स्टॉक फिर से अपने जो पुराने हाईज है उसको टच करने के बाद में शायद और ऊपर निकलने का चांस है। थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है स्टॉक, बट ट्रेंड अभी भी ऊपर की तरफ बना हुआ है, तो स्टॉक में होल्ड करके रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट सर। नेक्स्ट सर, ये हमारा पार्ट जो है, जो क्वेश्चंस आए थे वो हमने कवर कर लिए। सर स्टॉक ऑफ द वीक पे आते हैं। स्टॉक ऑफ द वीक जो रहेगा, अभी आईटी जो सेक्टर है अभी बूमिंग पे है, तो आईटी सेक्टर का ही मैं एक स्टॉक दे रहा हूँ। जो स्टॉक काफी फेमस है, काफी लोगों ने उसमें पैसा भी बनाया, इट इज अ वेरी ब्लू चिप स्टॉक है। स्टॉक का नाम है विप्रो। विप्रो अभी चल रहा है 450 पे चल रहा है। अगर मैं वीक का बात करूं तो कम से कम नहीं क्या, अभी का रिजल्ट आना ड्यू है, 12 तारीख को टीसीएस का रिजल्ट है, देन इन्फी का रिजल्ट 14 को है एंड विप्रो का 15 को है। तो ये जो मोमेंटम में चल रहे हैं आईटी वाले, ये सभी मोमेंट चलेगा। इमीडिएट जो टारगेट है 460 का टारगेट है, मैं स्पॉट प्राइस दे रहा हूँ 460 का टारगेट है। देन नेक्स्ट जो टारगेट है, ये नेक्स्ट आपको अगर आप होल्ड करते हैं तो 480 एंड नेक्स्ट टारगेट 500, यहाँ तक स्टॉक को रख सकते हैं। अगर वीकली आप चाहें, वीक में जो भी मूवमेंट दिया आप प्रॉफिट बुक निकल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं फर्दर इसको होल्ड करूं, तो होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट आपको जो है वो 500। सर बेसिकली जो या स्टॉक्स में मतलब हम लोग बताते हैं, तो मार्केट का जो नियम है कि वो एक एक सीध में नहीं चलता है, मतलब एक डायरेक्शन में तुरंत नहीं जाएगा, वो ऊपर नीचे करेगा। सो ये जो ऊपर नीचे करेगा उसको इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है कि कोई अगर स्टॉक को आपको बताया है बाय करने या सेल करने के लिए, तो उसमें ऊपर नीचे डेफिनेटली होने वाला है, और आपको सही समय पे उसको पकड़ना है उसकी मूवमेंट को, और जहाँ पे टारगेट बताया वो टारगेट के आसपास आपको निकलना भी है, सो दैट प्रॉफिट जो है बनाए। और अगर आप वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, तो फिर ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये मोस्टली शॉर्ट टर्म ट्रेड्स 3 to 6 months या 1 year के ट्रेड्स जो है, मैक्सिमम 6 months बोल सकते हैं, नॉट इवन 1 year, 6 months के ट्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं। उससे बड़ा टाइम फ्रेम हम दिमाग में लेके नहीं चल रहे हैं।
तो आप उस हिसाब से ही आपके ट्रेड्स को पोजीशन करें। विद दिस आई थिंक सर, मेरा एक छोटा सा सवाल ये कि निफ्टी का क्या लेवल लग रहा है, और दूसरा दो तीन सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत अच्छी रैली आ चुकी है। तो पहले तो निफ्टी की बात करें, सर निफ्टी क्या लग रहा है कि निफ्टी अभी 14,835 के आसपास खड़ा हुआ है, और इसमें कोई बड़ी मूव किस अगर साइड में आएगी तो वो साइड कौन सी रहेगी? आपके स्क्रीन, मेरे स्क्रीन पे सर निफ्टी है आपको देखने के लिए, तो थोड़ा निफ्टी के बारे में बताएं। नहीं, निफ्टी में अभी एक्चुअली अभी मार्केट था सब वीक है एक्चुअली, ड्यू टू सब ये कोविड का इशू है, ये सब का था मार्केट वीक है। और निफ्टी अगर 14,750 के नीचे क्लोजिंग देता है कल, तो नेक्स्ट जो टारगेट है, इसका नेक्स्ट टारगेट आई कम से कम 14,650 के आसपास आएगी, कम से कम 100 पॉइंट का फॉल नेक्स्ट है। कल अगर 14,750 के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो नेक्स्ट टारगेट पॉसिबली 14,650। उससे बड़ा फॉल नहीं दिख रहा है आपको मतलब? इमीडिएटली नहीं, अगर उस फिगर को क्रॉस करेगा, क्योंकि जनरल टेक्निकल में क्या होता है, एक स्लैब वाइज मार्केट चलता है, एक पर्टिकुलर फिगर को क्रॉस करने के बाद ही जाके वो नेक्स्ट फिगर को ब्रेक करेगा, हायर साइड या लो साइड में। ये टेक्निकल का पार्ट है। फंडामेंटली अपन बात करते हैं कि व्यू लंबा रहता है, तो टेक्निकल का व्यू छोटा रहता है, क्योंकि अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं निफ्टी में। तो जैसा ये फिगर क्रॉस करेगा 14,650, फिर नेक्स्ट फिगर क्रिएट होगी, तो उस फिगर क्रॉस करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि नेक्स्ट फिगर कहाँ जाएगा। हालांकि अभी बता सकते हैं, ऐसा नहीं बता सकते हैं, बट टेक्निकली क्या होता है कि मार्केट में कि कोई ट्रेंड में नहीं चल रहा, मार्केट चल रहा है साइडवेज में, तो मार्केट जिग जैग में चल रहा है। तो उस वजह से क्या कि अपन पर्टिकुलर लेवल को देख के फिर उस वजह से अपने काम करना पड़ता है। तो जैसा कल 470 को 750 को क्रॉस करता है, तो नेक्स्ट आदमी कोई भी उसको शॉर्ट कर सकता है या उसका व्यू वीक लेके चल सकता है। राइट सर, निफ्टी स्पॉट का फिगर। हाँ राइट, स्पॉट निफ्टी की बात कर रहे थे, सर ने जो बोला उसको समराइज करता हूँ। 14,830 पे चल रहा है मार्केट का। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है थोड़ा बियरिश साइड में ज्यादा है। 14,750 को ब्रेक करेगा तो 14,650 इमीडिएट टारगेट है। 14,750 के बाद ही व्यू जो है शॉर्ट साइड में बना है। जब तक 14,750 को प्रोटेक्ट करता है मार्केट, तो उस लेवल पे भी बाइंग का सोच सकते हैं। बाइंग इसलिए सोच सकते हैं कि भले स्ट्रेंथ नहीं मार्केट में, लेकिन क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है तो एक स्विंग ऊपर की तरफ फिर से देगा। तो 14,750 जो है वो लेवल जो है क्रूशियल है, उसको ध्यान में रख के काम करिए। सर एक लास्ट सवाल, ये सेक्टर स्पेसिफिक है। जैसे मार्केट अभी ट्रेंड में नहीं है, लेकिन कुछ स्टॉक्स या कुछ सेक्टर की बात करें वो ट्रेंड में है, जिसमें खास करके मेटल्स की बात करें तो बड़े मेटल स्टॉक जिसमें सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ये सब बहुत बड़ा मूवमेंट इन स्टॉक्स ने दिया है। टाटा स्टील एक साल के अंदर 250 रुपए से करीब करीब 900 सवा 900 रुपए पहुंच गया है। जेएसडब्ल्यू को मैं इतना अच्छा ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन उसने भी फिनोमिनल रिटर्न्स दिए हैं। और सेम सेल के भी बात करें तो सेल भी ऑलमोस्ट 3 गुना अपने लो से बढ़ चुका है। तो अब इन स्टॉक्स में वेट करें, निकल जाए, क्या करें? क्योंकि अब इन्वेस्टर्स को डिलेमा है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थे उनको भी एक ही साल में जितना लॉन्ग टर्म में रिटर्न आना चाहिए आ चुका है। सो इफ दे डोंट बुक एंड इफ दे स्टे मैरिड विद द स्टॉक, तो जो प्रॉब्लम बाकी लोगों को आता है वो यही आता है कि सही समय पे नहीं निकले तो पैसा जो है नहीं बन पाया, तो वो बुक प्रॉफिट रह गया, एक्चुअल प्रॉफिट हाथ में नहीं आया। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली क्या होता है स्टॉक मार्केट में, सबसे पहली बात है कि स्टॉक मार्केट इज टोटली रन करता है ग्रीड एंड फियर पे। जब अपन कोई जो स्टॉक बाय करते हैं तो बाय तो हम कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो बाइंग होता है वो किसी किसी के कहने पे बाइंग होता है, हम अपनी नॉलेज से बाय नहीं करते हैं। जब हम नॉलेज से बाय नहीं करते हैं तो हमको ये पता नहीं होता है कि स्टॉक कहाँ पर जाएगा और हमको कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। तो सामने वाले ने जो बोल दिया अपन उसी प्राइस में बाय करते हैं, कि सामने कभी सामने वाला ये नहीं बोलता कि आपको कब सेल करना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट में ये है, बाइंग का सभी बता देंगे बट कोई बोल नहीं पाया कहाँ सेल करना है। तो जो इन्वेस्टर या ट्रेडर जिसने बाय कर रखा है वो उसमें ट्रैप हो जाता है, कि उसको खुद को पता नहीं होता है। तो इसलिए जब स्टॉक बाय करता है उसके माइंड में पहले से सेट होना चाहिए कि मैं किस प्राइस पे इसको मैं सेल करूंगा, 2%, 3%, 5%, 10%, जो भी उसके माइंड में है। साथ में उसका एक व्यू होना चाहिए कि इसका मेरा व्यू 6 मंथ का है, 1 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है, जो भी है वो व्यू लेके चलना चाहिए। और साथ साथ में टारगेट प्राइस लेके चलना चाहिए, और साथ में स्टॉप लॉस भी लेना चाहिए। अगर ये 3-4 चीज अगर उसका माइंड में क्लियर है तो वो स्टॉक में कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट करके निकलेगा, या लॉस हो, छोटा सा लॉस होगा। सिंपल सी बात है। जहां तक अभी मेटल इंडस्ट्री की बात है तो मेटल में ऑलरेडी काफी कुछ चल चुका है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जैसे आपने बताया अभी सभी ने अच्छा परफॉर्म किया है, इंक्लूडिंग जेएसपीएल ऑल्सो। तो मेटल में अभी जितना प्रॉफिट मिला है उसको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए।
बुक करके कम से कम अपने अकाउंट में आ जाना चाहिए। उसके बाद में फिर नेक्स्ट मेटल में करेक्शन आएगी, दैट इज 100% करेक्शन आएगी। तो इतना बुल रैली के बाद में जिन्होंने बाइंग किया है वो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो नीचे आएगा, फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर आपको बाय करना चाहिए। ओवरऑल मेटल सेक्टर जो है वो एक बूमिंग पे है, तो अपने प्रॉफिट बुक करके फिर वेट करना चाहिए, तो नीचे आए फिर दोबारा अपन बाइंग करें। राइट सर, तो इमीडिएट बुक करना चाहिए कि या थोड़ा वेट करना चाहिए सर? ये महीने में रिजल्ट्स भी काफी हो सकता है काउंटर्स के आए, तो थोड़ा थोड़ा सा रुकना, वेट करना चाहिए। थोड़ा वेट करना चाहिए, मतलब यहाँ से एक 5-10% की मूव और आ नहीं, सकती है मेटल सर? अभी भी मेटल आवाज कट गई सर आपकी। मेटल अभी भी स्ट्रांग है, अभी 5-10% नहीं आएगी तो कम से कम 2 to 3% तो आएगी। ओके। हेलो, हाँ अभी ठीक है सर, आ आवाज रहा है सुनाई अभी? दी। हाँ आया आया। हेलो, आवाज आवाज आ आया रहा है? आ गया आ गया। राइट सर, तो आपने जो बोला उसको समअप करते हैं, यहाँ से अभी 2 से 5% का अभी भी मूवमेंट। इसमें स्ट्रेंथ है मेटल। सॉरी, आप कंटिन्यू करिए। हेलो, आप आवाज आ कंटिन्यू रहा है? करिए हाँ, आप कंटिन्यू करिए। हेलो, ओके। सर। मेटल सेक्टर में अभी अभी भी स्ट्रेंथ है, अभी भी हाँ, थोड़ा ऊपर जा सकता है, अभी भी ऊपर जा सकता है। पर ठीक है, अगर एक स्टॉप लॉस लगा के अपना जो भी स्टॉप लॉस से माइंड में रख के उसको लगा के उसको वेट करना चाहिए। या कोई जगह रिस्की ट्रेडर्स है वो स्टॉप लॉस लगा के वेट करें, और बाकी जो सेफ ट्रेडर्स है वो अपना कर सकते राइट। हैं। या तो सर आई थिंक काफ़ी कुछ आज कवर कर लिया हमने, और इसके बाद में अब आगे मतलब फिर से मिलेंगे, और फिर से लोगों की क्वेरीज को हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक लोगों को इससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड और कुछ ना कुछ डायरेक्शन समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ में आप सभी को हम लोग बाय कहना चाहेंगे, और हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, मेक गुड प्रॉफिट्स। और अगर आपको कोई भी दिक्कत जाए तो हमसे आप पर्सनली भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, मिलते हैं आगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।